अकेलापन, लोनलीनेस, या जिसे मैं और आप एकाकीपन भी कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस एकाकीपन का शिकार हैं, इस अकेलेपन का शिकार हैं। किसी ने कहा है शहर एक वो स्थान है जहां पे हजारों लोग मिलकर एक साथ अकेले रहते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। परमेश्वर की हम बड़ाई करते हैं और जयकार करते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अकेलेपन, लोनलीनेस या एकाकीपन के अंदर। एकाकीपन एक वो स्थिति है जहां आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और दुखी होते हैं। मेरा कोई नहीं है, कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी समझने वाला नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरी चिंता नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। मैं अकेला रह गया हूं, मैं खाली हूं। और ये सारे विचार मिल करके आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन एक टूटन को लेकर के आते हैं। ये चीजें आपके जीवन के अंदर तनाव, आपके जीवन के अंदर खालीपन और आपके जीवन के अंदर खेद को लेकर के आते हैं। अकेलेपन का शिकार व्यक्ति भीड़ में भी हो वो अकेला ही रहता है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर ये जो खालीपन है ये उसको खाए जा रहा है, ये उसके जीवन को निगल जाता है। आपकी क्षमताएं, आपका आनंद, आपका उत्साह, आपका जोश, सब कुछ आपके अंदर से खत्म हो जाता है। यदि साइकोलॉजी की माने तो साइकोलॉजी कहती है कि सबसे ज्यादा बोलने वाला या हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति मन में सबसे अधिक खेदित होता है, क्योंकि वो अपने अंदर के एकाकीपन को, अपने अंदर के खालीपन को प्रकट होने देना नहीं चाहता। लेकिन जब वो एकांत में होता है तो वो खाली होता है। मेरे भाई मेरे बहन, छोटी छोटी बातें भी घायल कर जाती हैं, छोटी छोटी चीजें भी इंसान को तोड़ करके रख देती हैं उस वक्त जब वो एकाकीपन का अनुभव करता है, जब वो एकाकीपन के अंदर जी रहा होता है, जब वो अकेलेपन का शिकार होता है। ध्यान रखिए, एक है अकेला होना और दूसरा है एकाकी होना। आप अकेले हो सकते हैं पर फिर भी आप आनंदित हो सकते हैं, लेकिन आप एकाकीपन में हैं, आप आनंदित नहीं हो सकते। तो क्योंकि ये एकाकीपन जो है ये आपके जीवन के अंदर निर्बलता को लेकर के आता है, कमजोरी को लेकर के आता है, और ये आपके जीवन को डिप्रेस और डाउन करता चला जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? कहीं आप भी तो एकाकीपन का शिकार नहीं है? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, यदि आप एकाकीपन का शिकार हैं, यदि आपको भी छोटी छोटी बातें घायल कर जाती हैं, यदि आप भी डाउन हो जाते हैं, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आप क्या महसूस करते हैं, आपको क्या हो रहा है, आपकी कोई चिंता करने वाला नहीं है, आप भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई, ये वचन आपके लिए है। आप एक्सीडेंटली इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि आज वो आपके एकाकीपन से, इस लोनलीनेस से आपको छुटकारा देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस अकेलेपन का, एकाकीपन का शिकार हैं, और इस एकाकीपन को दूर करने के लिए वो ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं, शराब का सहारा ले लेते हैं, नशे का सहारा ले लेते हैं, तमाम प्रकार की उन गंदी आदतों का सहारा लेने लगते हैं, और इन सब को करने के बाद वो सोचते हैं कि हम अपने एकाकीपन से छूट जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर के
वचन से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपको इस अकेलेपन से, इस एकाकीपन से छुटकारा देंगे। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसके 6 वचन में परमेश्वर कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे मत डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके अकेलेपन में आपके साथ है, और ध्यान रखिए वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी भी त्यागेगा नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा है कि वो ना तो तुझे छोड़ेगा और ना तुझे त्यागेगा। एक ही बात को दो तरीके से परमेश्वर बार बार आपसे और मुझसे कह रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको अकेला रहने ही नहीं देगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है। यहां जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहां पर एक वर्ड आया है, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा। इसका मतलब यह है, तेरा परमेश्वर यहोवा, मेक गॉड योर गॉड, मेक द गॉड ऑफ बाइबल योर गॉड। बाइबल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, मेक पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। आज आप अपने एकाकीपन से आजाद होने पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लीजिए, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाइए। आपने लोगों के साथ बहुत सारे संबंध बनाए, आपने लोगों के साथ बहुत समय बिताया और नतीजा आप अकेले रह गए। ध्यान रखिए, अकेलेपन का या एकाकीपन का एक सबसे बड़ा कारण होता है, वो है रिजेक्शन, धोखा, या लोगों का आपको छोड़ देना, या फिर विश्वास का तोड़े जाना। जब ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, आपका विश्वास टूट जाता है लोगों के ऊपर से, आप कमजोर पड़ जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरा परमेश्वर मींस, क्या आपने परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाया है, या खाली बैठे हो मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं? मेरे भाई मेरे बहन, आज के बाद आप अकेले नहीं रहोगे, आज के बाद आप एकाकीपन के अंदर नहीं रहोगे। यीशु के साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप बना लीजिए। बाइबल के अंदर एक स्त्री को मैं और आप पाते हैं, उसका पति मर जाता है। ध्यान रखिए, ये स्त्री जिसका पति मर जाता है, इसका ससुर मर गया और परिवार के अंदर कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचा। सिर्फ बची तो एक बूढ़ी सास बची, और वो सास भी इससे कहती है, जा तू भी चली जा, क्योंकि अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करूं जिनसे तू विवाह कर सके, और जब तक वो बड़े भी होंगे तब तक तू इतना रुक नहीं सकती, इसलिए तू भी चली जा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये स्त्री कहती है, ये स्त्री नहीं जाती, और ये स्त्री कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। यदि आप जानते हैं ये स्त्री कौन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, ये स्त्री अपनी सास से कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। मेरे भाई मेरे बहन, वो जानती थी कि कोई बात नहीं, मेरा पति मर गया है, कोई बात नहीं, मेरा ससुर भी मर गया है, कोई बात नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। इस देश में जहां अभी रह रहे हैं, यहां कोई ऐसा नहीं है जिसे अपना कह सके। ये बैठ करके रो नहीं रही थी, ये बैठ करके दुखी नहीं हो रही थी, ये बैठ करके वो समस्याओं को, परेशानियों को स्मरण नहीं कर रही थी, लेकिन ये उस परमेश्वर की बात कर रही थी। ये जानती थी कि अगर मैंने परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बना लिया
तो फिर मैं जिंदगी में कभी अकेली नहीं रहूंगी। फिर चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, फिर चाहे कितनी भी समस्याएं आए, मैं परेशान नहीं होंगी, क्योंकि यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर जब मेरा परमेश्वर बन जाएगा तो वो हर बात में, हर समस्या में, हर एकाकीपन में वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप अकेले ना पाए जाएं, आप एकाकीपन के अंदर ना पाए जाएं। इसीलिए उस परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लीजिए, उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप को आज आप बना लीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, पौलुस जेल खाने के अंदर बंद था। मेरे भाई मेरे बहन, रोम के अंदर पौलुस को जेल के अंदर डाला गया था, और जब जेल के अंदर उसको डाल दिया गया, ध्यान रखिए उसकी स्थिति कैसी है, क्या लोकेशन है। एक सुनसान जगह है, एक अंधेरी कोठरी है जिसमें ठंड बहुत है, और मेरे भाई मेरे बहन, वहां पर पौलुस अकेला है, लेकिन ध्यान रखिए एकाकी नहीं है। ही वॉज अलोन बट ही वॉज नॉट लोनली। वो अकेला था, कोई उससे मिल नहीं पा रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, उस समय में भी वो अकेला है, लेकिन वो लोनली नहीं है, वो एकाकी नहीं है। क्यों मेरे भाई मेरे बहन, क्यों एकाकी नहीं है? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 13 वचन के अंदर, तो पौलुस तिमुथियुस से लिखता है। ध्यान रखिए, ये जो मोस्ट पावरफुल एपिसल्स हैं, मोस्ट पावरफुल बाइबल के अंदर जो पत्रियां हैं, वो प्रिजन एपिसल्स के नाम से जानी जाती है। कैद में लिखी गई पत्रियां हैं। ये उस वक्त लिखी गई जिस वक्त पौलुस रोम के अंदर कैद के अंदर था, जेल खाने के अंदर था, और मेरे भाई मेरे बहन, वहां से इन पत्रियों को वो लिख रहा है। और ये इतनी पावरफुल पत्रियां हैं कि जब मैं और आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करने लगता है। वो गहरी गहरी बातें, वो सेवा से संबंधित बातें, वो जीवन की बातें मैं और आप सीखने पाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक व्यक्ति कैसे उन स्थितियों के अंदर इतना आनंदित हो सकता है? मेरे भाई मेरे बहन, तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 13 वचन के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि मेरा बागा ले आना, क्योंकि ठंड बहुत है, और एक काम करना, पुस्तकें और चरम लिपियां लेकर के आना। ये चरम लिपियां क्या थी? ये वो परमेश्वर का वचन था जो वो भूल करके आ गया था, और इसीलिए उसने उन पुस्तकों को, उन चरम लिपियों को, अर्थात परमेश्वर के वचन को लेकर के आ जा। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, उसके इस अकेलेपन में अगर उसे कोई सामर्थ्य दे रहा था तो वो था परमेश्वर का वचन। पहली बात मेरे भाई मेरे बहन, अपने एकाकीपन से छुटकारा पाना चाहते हो, डिप्रेशन से आजाद होना चाहते हो, तो पहली चीज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना दीजिए। दूसरी बात, फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करिए, खाना शुरू करिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को ले, खा ले और अपनी अतड़ियों में भर ले। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप अपने एकाकीपन से आजाद होने पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। ये परमेश्वर का वचन जिंदगियों को बदल देने वाला वचन है। ये वचन आपके भीतर जाना चाहिए। आज आपके घर के अंदर बाइबल है, लेकिन ये कहां रखी है? अलमारी के अंदर रखी है। कब खुलती है? संडे के दिन खुलती है। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, एसएमएस फॉरवर्ड करने से, बाइबल के वचन फॉरवर्ड करने से काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन इस वचन को खाना पड़ेगा, इस वचन को खोल करके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन से आप इस वचन को अपने जीवन के अंदर लेकर के जाना शुरू करोगे, ये काट देगा हर एक डिप्रेशन को, ये काट देगा हर एक एकाकीपन को, ये काट देगा और आपकी जिंदगी को एक ऐसा व्यक्ति बना करके खड़ा करेगा। आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ब खुद आपके पीछे भागने लग जाएंगे। आपके जीवन के अंदर जब ये वचन जाएगा, वो आपको निखार करके एक नए व्यक्तित्व का पर्सन बना देगा। मेरे भाई बहन, मैं अपने जीवन के अंदर बहुत समय एकाकीपन के अंदर रहा, बहुत सारे लोगों के साथ था, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करता रहा। एक बात समझ में आ गई, कुछ तो गलत चल रहा था मेरे जीवन के अंदर। हाँ, एक चीज गलत थी,
सब कुछ था, परमेश्वर का वचन मैं नहीं खा रहा था, अंदर नहीं लेकर के जा रहा था। प्रचार तो बहुत हो रहा था, वचन का प्रचार बहुत कर रहा था, लेकिन वचन को अंदर लेकर के नहीं जा रहा था, खा नहीं रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, आप अगर आज वचन को नहीं खाओगे तो शैतान आपको खा जाएगा। जी, ये संसार की आदतें आपको खा जाएंगी, और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, ये एकाकीपन आपको खा जाएगा। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने दीजिए। ये ऐसे ही रखने के लिए नहीं है, इसे पढ़िए, खाइए। आज समझ में नहीं आ रहा है, एक वचन पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, दूसरे दिन फिर उस वचन को पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा, तीसरे दिन पढ़िए, चौथे दिन पढ़िए, पांचवें दिन पढ़िए, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपसे बात ना करने लग जाए। पढ़ते रहिए मेरे भाई मेरे बहन, और इस कदर पढ़िए जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, पतरस जेल खाने के अंदर बंद था, अकेला है और एकाकी नहीं है। जेल के अंदर बंद है पतरस, अकेला है पर एकाकी नहीं है। पता है एकाकी क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तक ये पृथ्वी बनी हुई है, परमेश्वर आपके साथ है। और ध्यान रखिए, पृथ्वी नहीं बनी हुई है, मृत्यु के बाद भी परमेश्वर आपके साथ में रहने वाला है। आप परमेश्वर के साथ में रहने वाले हैं मेरे भाई बहन। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वो आपको अकेला छोड़ेगा नहीं। यह है LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या आपने ली क्या ये LIC? जी हां, लाइफ इन क्राइस्ट, यीशु में जिंदगी है। उस जिंदगी को ले लोगे, कभी अकेले नहीं पाए जाओगे। पतरस अकेला है, जेल खाने के अंदर बंद है मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन अकेला नहीं है, एकाकी नहीं है। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। ध्यान रखिए, प्रार्थना की सामर्थ उसके साथ है। पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बना लीजिए। दूसरी बात, उसके वचन को अपने अंदर डालिए, खाइए उस वचन को, अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन के अंदर जाने दीजिए, पढ़ के जाने दीजिए, सुन के जाने दीजिए, ऑडिबल बाइबल ले लीजिए, ऑडियो के द्वारा जाने दीजिए मेरे भाई मेरे बहन अपने जीवन के अंदर। तीसरी बात, घुटने टेकना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको एक साइट मालूम है www.google.com। आपको कोई सवाल होता है, आपको कुछ ढूंढना होता है, आप सीधे से जाते हैं, टक 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 टाइप करते हैं google.com में, और दुनिया खुल करके आपके सामने आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, जिन सवालों के जवाब www.google.com पे नहीं मिल रहे, जिन जिंदगी के सवालों के जवाब कहीं नहीं मिल रहे, आज आपको वेबसाइट बता रहा हूं। आज आपको ये वेबसाइट बता रहा हूं, लिख लीजिए, अगर डायरी पेन लेकर के लिख लीजिए, ये वेबसाइट कहीं भूल ना जाए, www.घुटना.com। जी हां, www.घुटना.com। ये जो घुटने हैं, जिस समय परमेश्वर के आगे टिकाने शुरू कर दिए, जिस दिन से मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के आगे झुकना शुरू कर दिया, ध्यान रखिए, बड़ी से बड़ी समस्याओं में खड़े होना सीख जाओगे, बड़ी से बड़ी मुसीबत में खड़े होना सीख जाओगे। कोई साथ नहीं दे रहा, वो मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, कोई हो ना हो, जेल खाने के अंदर हो गए, अकेले हो गए, लेकिन वहीं जेल के अंदर बैठे बैठे परमेश्वर की आग को लोगों की जिंदगियों के अंदर लगा दोगे आप, क्योंकि आपकी जिंदगी प्रार्थना की जिंदगी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना के लिए अपने घुटने टेकना शुरू कर दीजिए, उससे बात करना शुरू कीजिए परमेश्वर से। शद्रक मेशक अबेदनगो, ध्यान रखिए, जे धधकती हुई आग के भट्टे के अंदर डाल दिए गए, लेकिन उनके साथ में चौथा मौजूद था। जब लोगों ने देखा तो कहा कि यार, डाले तो 3 थे पर ये 4 कैसे घूम रहे हैं? उनका दिमाग घूम गया, कहने लगे डाले तो 3 गए थे पर ये 4 कैसे हो गए? और चौथा जो था वो लिखा है, वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश था। मेरे भाई मेरे बहन,
वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं रहोगे, आग की परिस्थितियों में क्यों ना हो। ओ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके साथ रहेगा। जब तू आग में होकर के चले, जब तू नदियों में होकर के चले, तो आग तुझे जला ना सकेगी, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा, तू अकेला नहीं होगा। आज से आप अपने अकेलेपन से छुटकारा पा जाओगे मेरे भाई मेरे बहन। अगर ये 3 बातें कर ली मेरे भाई मेरे बहन, चौथी बात आपको बताऊंगा। पौलुस और सिलास जेल खाने के अंदर बंद हैं, हाथ पांव कांट में ठुके हुए हैं, लेकिन एक चीज उनके जीवन के अंदर थी, वो हाय मम्मी हाय पापा नहीं कर रहे थे। वो ये नहीं कर रहे थे यार आज के बाद प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन वो क्या कर रहे थे? वो आराधना कर रहे थे। और मेरे भाई मेरे बहन जब आराधना कर रहे थे तो उनके सारे बंधन टूट गए, सारी चीजें, जेल खाने के द्वार अपने आप खुल गए और कैदी आजाद हो गए। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आज आप भी बंधे हुए होंगे, शायद आज आप भी बहुत सारी चीजों ने आपको बांध रखा होगा, रोक रखा होगा, आगे नहीं बढ़ने दे रही होंगी, अकेलेपन एकाकीपन का शिकार हो गए मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन आज सारे बंधन इस एकाकीपन के, डिप्रेशन के, लोनलीनेस के, आपकी जिंदगी से अंदर उदासी के हर एक बंधन टूटने पाएंगे मेरे भाई मेरे बहन। एक काम और करना शुरू कर दिए। चौथी बात, मेक योर हैबिट वर्शिप को अपनी आदत बना लीजिए। परमेश्वर की महिमा करने को अपनी आदत बना लीजिए। कुछ भी हो, हाथ उठाइए, आराधना करिए। कोई साथ नहीं दे रहा है, हाथ उठाइए, आराधना करिए। ओ परिस्थितियों के अंदर है, बैठ जाइए, हाथ उठाइए, आराधना करिए। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति है, कोई भी हालात, किसी ने बुरा भला कह दिया, हाथ उठाइए, आराधना करिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा करिए। कुछ भी आ जाए मेरे भाई मेरे बहन, हाथ उठाइए, आराधना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप भी अकेलेपन से परेशान है, एकाकीपन से परेशान है? मेरे भाई मेरे बहन, मैं परेशान नहीं हूँ। अकेलापन, मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ तो उस अकेलेपन में मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को व्यक्तिगत रीति से और बनाने पाता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और प्रार्थना करने पाता हूँ, मैं और अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाता हूँ। इसीलिए मेरा जो ज़्यादातर स्टडी का टाइम है वो ज़्यादातर रात में, मैं रात में बैठ करके ये वचन की तैयारी भी मैं ज़्यादातर रात में बैठ के ही करता हूं, ताकि और वो बातें परमेश्वर देता है जो आशीष का कारण बनती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज से ये 4 काम करने शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और अगर आपको आशीष मिली है तो इन वचनों को शेयर करना मत भूलना, ताकि बहुत से जिंदगियों में आशीष आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।